नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं, ईरान युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर हमारे सामने आई है और वो ये है कि F-35 स्टेल्थ विमान जो है, जेट है जो अमेरिका का, उसको मार गिराने का दावा ईरानी सेना ने किया है, IRGC ने किया है। और हैरानी की बात है, इस खबर के आने के लगभग 5 घंटे बाद भी अभी तक ना तो पेंटागन कुछ बोल रहा है, ना व्हाइट हाउस बोल रहा है। यानी कि ईरान के दावे के ऊपर अब तक कोई बड़ा खंडन अमेरिका की तरफ से नहीं आ पाया है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि आखिर F-35 जैसा जेट, जिसे अमेरिका का ब्रह्मास्त्र माना जाता है, आसमान का ब्रह्मास्त्र माना जाता है, उसको ईरान ने कैसे तबाह कर दिया। वो ईरान जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसका एयर डिफेंस बिल्कुल तबाह कर दिया है अमेरिका ने, ये वो ईरान है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसकी 90% मिसाइलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। ये वो ईरान है जिसके बारे में ट्रंप ने कल ही सुबह दावा किया था कि हमने उसकी वायुसेना को, उसकी नेवी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि आज वाकई में ट्रंप का या कहें अमेरिका का बहुत ही बुरा दिन है। एक तो 3 बड़ी खबरें जो हैं वो मुख्य रूप से आप जान लीजिए। एक, F-35 को कहाँ मारा है, कैसे मारा है, इसकी सही डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप ने अपने 3 जनरलों को बिल्कुल मार के भगा दिया है कि तुम्हारी वजह से मैं युद्ध हारा हूं। इसमें है जनरल रैंडी जॉर्ज, इनको पद से हटाया गया है। मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, इन्हें पद से हटाया गया है। और जनरल डेविड हॉडले, इनको भी पद से हटा दिया गया है। और दावा किया गया है कि आप लोगों की वजह से ईरान जो है वो हमारे ऊपर इतना हावी हुआ है, आप लोगों की वजह से अमेरिकन सेना को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और जो आपको रैंडी जॉर्ज हैं जनरल, वो तो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, अमेरिकन सेना के मुखिया एक तरीके से आप समझिए, उनको बोला गया कि आप जाइए, आपकी वजह से हम ईरान युद्ध में पिछड़ रहे हैं। और ट्रंप ने अपना सारा गुस्सा उठा के इन जनरलों के ऊपर डाल दिया है कि आपकी वजह से हम ईरान युद्ध में पिछड़े हैं। और मजे की बात क्या है, कल सुबह जो 19 मिनट का भाषण दिया था ट्रंप ने, उसमें उन्होंने सिर्फ जीत के दावे किए थे और इसे अमेरिका की ऐतिहासिक जीत बताया था। और इसको पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए और अमेरिका से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ के 3 जनरलों को हटाया गया। अब हम सबसे पहले बड़ी खबर पर जाते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि F-35 को मारने का दावा IRGC ने कहाँ किया है और उसके पीछे के क्या ठोस सबूत उसने दिए हैं। सबसे पहली बात, IRGC ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि F-35 के जो टुकड़े हैं, मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है। और उसके वीडियो उन्होंने बहुत ही क्लोज लिए हैं, उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे एंगल से उसके कोड जो पड़े होते हैं विमान के ऊपर वो सारे दिखाए हैं और दावा किया है कि ये अमेरिका का F-35 स्टेल्थ विमान है जिसको ईरान ने तबाह कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान की मीडिया है तंसीम न्यूज़, उसने तो यहाँ तक दावा करा है कि सिर्फ विमान को तबाह ही नहीं किया है बल्कि जो उसका पायलट था F-35 का, उसको भी पकड़ा गया है। और शायद उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि शायद वो IRGC के कस्टडी में वो पायलट ट्रंप का आ चुका है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को अपना विमान भी खोना पड़ा है और अपने पायलट को भी खोना पड़ा है। वो जिंदा है या मुर्दा है, इसकी कोई खबर अभी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो बड़ी तेजी से इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है वो हैरान करने वाला है। इस समय अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, जिसके ऊपर ईरान युद्ध की पूरी जिम्मेदारी है, उसने पूरी अपनी ताकत लगा दी है कि वो अपने पायलट को खोजे कि आखिर वो गया कहाँ गया वो F-35 विमान, जिसके बारे में अभी तक नहीं पता चल रहा है और जिसके बारे में बताया गया था ये सुबह के वक्त हिट किया गया था। ये करीब 8-9 बजे खबर आ चुकी थी, लेकिन कोई पुष्टि नहीं कर रहा था क्योंकि 19 मार्च को भी इसी तरीके की एक खबर ईरान की तरफ से आई थी कि उसने एक F-35 को हिट किया है। ये 19 मार्च की बात है, लेकिन उसके पक्ष में या उसके पास ईरान का कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जो वो दिखा पाता। अमेरिका ने सिर्फ इतना बोला था 19 मार्च को कि F-35 को किसी ने नहीं मारा है, हमारे यहाँ उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कुछ टेक्निकल वजह से। लेकिन आज अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पेंटागन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, व्हाइट हाउस कुछ बोल नहीं रहा है। पेंटागन को तो बोल देना चाहिए था अब तक कि भाई हमारा बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अभी तक उसने नहीं बोला। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उसके टुकड़े गिरे हैं वो सबूत के तौर पर पूरे वर्ल्ड की मीडिया में फैल चुके हैं और ये ट्रंप के मुंह पर ईरान की तरफ से जोरदार तमाचा माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने इतने एडवांस जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर तक पहुँच जाती है और जो कहते हैं ना कि 18,000 पाउंड तक के हथियार दाग सकता है और जिसके ऊपर कहते हैं ना 6 आंखें लगी हैं, जो पायलट अपनी ज़मीन मतलब कहते हैं ना अपने पैरों से भी नीचे का देख सकता है, ऐसा उसका हेलमेट बनाया जाता है, उसको वाइज़र बोलते हैं। और उसी वाइज़र से F-35 360 डिग्री एक एक मिसाइल को देखता है, एक एक हमले को देख लेता है। वो आखिर ईरान के ट्रैप में फंसा क्या, इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसका जो सोर्स कोड होता है F-35 का, उसको रूस ने और ईरान ने मिलकर तोड़ लिया है। और इसमें सबसे बड़ी जो मदद की है वो की है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो रशिया का है। और ऐसा दावा है कि उसकी कुछ
जो सिस्टम थे वो ऑलरेडी ईरान के अंदर पहले से मौजूद हैं। तो S-400 ने एक तरीके से उसका सोर्स कोड पता किया, उसको ब्लॉक किया, और उसको जो 3 खबरें मुख्य रूप से आ रही हैं उसके पीछे के वजह क्या बताई गई है कि S-400 ने इसको पहले ही 19 मार्च को इसका जो सोर्स कोड था उसका पता किया, उसके हिसाब से पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को उसी हिसाब से नए सिरे से उसको पूरा प्लान तैयार किया गया कि हमें कब और कैसे इसको ट्रैक करना है। उसके बाद एक दावा ईरान की तरफ से ये किया गया है कि उसने अपने सबसे नए एयर डिफेंस, उसका नाम नहीं बताया है, लोग कह रहे हैं कि बावर 373 एयर डिफेंस है, उसने इसको गिराया है, लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से इसका एग्जैक्ट नाम नहीं बताया है। इतना बोला है कि हमने पिछले हमलों से सबक लेते हुए अमेरिका का जो F-35 गिराया है उसमें ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी हासिल की है, और हमने जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अमेरिका का है उसको गिरा दिया है। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि F-35 को अगर मार गिराया है ईरान ने, तो इससे ये साबित होता है कि ईरान की जो क्षमताएं हैं उसको रत्ती भर भी सही तरीके से चोट नहीं पहुंचा पाए हैं ट्रंप और नेतन्याहू। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज 5वें हफ्ते को भी पार करता हुआ युद्ध निकल रहा है, इसके बावजूद ईरान के जो मिसाइल हमले हैं वो आज भी तेल अवीव हाइफा तक हो रहे हैं, वो आज भी बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत तक जा रहे हैं। यूएई को तो तबाह करके रख दिया है। उसके बावजूद जो अमेरिका है वो ये कह रहा है कि हमने ईरान युद्ध जीत लिया है। और वास्तव में ये ट्रंप का जो बड़बोलापन था, या कहना चाहिए ट्रंप का जो घमंड था, उसको इस F-35 ने तोड़ दिया है। इसके जो चीथड़े उड़े हैं वो मध्य ईरान में गिरे हैं, और मध्य ईरान के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है कि मध्य ईरान इस वक्त जो है वो ईरानी हमलों का सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी ईरान जो है वहाँ पे सबसे भीषण हमले पिछले लगभग महीने भर में हुए हैं अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 20,000 ठिकाने अब तक दोनों मिलकर उनके तबाह कर चुके हैं। लगभग 16 से 17,000 जो बम और मिसाइलें हैं वो उसके ऊपर दागी जा चुकी हैं। अकेले तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पे 5,000 मिसाइलों और बम का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल कर चुके हैं। लेकिन इतनी तबाही झेलने के बावजूद आज नतीजा क्या है? उनका F-35 जो है वो तबाह हो चुका है, उसके टुकड़े पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हैं। और ये बात ईरान के जनरलों ने पहले ही बोला था कि हम 2 काम जरूर करके आपको दिखाएंगे। आप 2 तरफ से हमसे लड़ने आ रहे हो, एक आसमान से और दूसरा समंदर से। समंदर में हम आपके युद्धपोतों को लोहे के टुकड़ों में बदल देंगे और वो तैरते हुए नजर आएंगे। तो आपने देखा कि कैसे 12 मार्च को ज़ेराड पे हमला हुआ था, जिसके बाद वो युद्ध से निकल चुका है और इस समय सूडा बे में अपनी कहते हैं ना मरहम पट्टी करा रहा है। सूडा बे एक ऐसा गहरा समुद्री इलाका है जहाँ इस युद्धपोत को भेजा जा चुका है, और ये हमला हुआ था 12 मार्च को। उसके बाद 19 मार्च को हुआ F-35 पे हमला, जिसके बारे में क्या बोला अमेरिका ने कि वो तकनीकी वजह से उसको हमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन आज जो अटैक हुआ है उसने इनका धुआं निकाल के रख दिया है, और ट्रंप जो है इसका पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो अपने जनरलों पे फोड़ना शुरू कर दिया है। 2 जनरल हम आपको लगा दिए, रॉडी जॉर्ज जो आपको बताया था जनरल, उनको तो इतना अपमानित कर दिया गया है। वो बंदा 2023 से इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था। उसने बोला था कि हमें युद्ध को इस तरीके से आगे जाके इतना बढ़ चढ़ के आगे जाके अटैक नहीं करना चाहिए। उनके साथ कौन थे? जनरल डैन कैन, उन्होंने भी ये बोला था कि हमें एक बड़ा युद्ध में नहीं जाना चाहिए ईरान के साथ। लेकिन तब जो था वो ट्रंप ने इनकी बात को नहीं माना, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि 3 लोग ऐसे हैं ट्रंप के पीछे, पीठ के पीछे, जो भयंकर तरीके से युद्ध उन्मादी हैं, यानी चाहते हैं कि हर हालत में ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद ही इस जंग को रोका जाए। पहले मैं आपको 3 चेहरों के नाम बताता हूं। उसमें नंबर 1 पर आ रहे हैं, आप हैरान रह जाओगे, जो ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर। उन्होंने क्या बोला है? कुशनर ने बोला है कि हम चाहते हैं कि ईरान को पहले पूरा तबाह करो, उसके बाद ही हम कोई डील करें या युद्ध को समाप्त करें। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, आप हैरान रहोगे, नंबर 1 पर जेरेड कुशनर हैं, नंबर 2 पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका साफ मानना है कि अगर आज आपने इस हालत में ईरान को छोड़ दिया या कोई डील कर ली, तो आप ये मान के चलिए अगले 2-4 साल के अंदर ईरान एक ऐसा हमला करेगा जिसका सामना करने के लिए हमको फिर से आज से कम 10 गुना ताकत लगानी पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि भाई आखिर वो कौन बंदा है जो वो करना चाहते हैं, वो है सऊदी अरब के प्रिंस सलमान। उनका साफ कहना है कि अगर आज हमने इसको किसी भी तरीके से छोड़ दिया, किसी भी तरीके से ईरान को छोड़ दिया, तो अभी तक तो उसने आपके बेस उड़ाए हैं, कल को वो हमारे अड्डों को भी मारेगा, हमारे इलाकों को भी मारेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी बड़े एयर डिफेंस सिस्टम थे, थार्ड या पैट्रियाट, उसको सऊदी अरब में जो तैनात थे उसको पहले ही आराम से ईरान तबाह कर चुका है। और ये जो F-35 वाली जो अब खबर आई है, उससे एक बात साबित हो गई कि ईरान की जो हमला करने की क्षमता है या एयर डिफेंस की जो क्षमताएं हैं उसमें भले ही कमी आई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल भी जमींदोज हो गया हो या ज़मीन में मिट गया हो, ऐसा नहीं है। और वहाँ इस
तरीके के फैसले कौन ले रहा है, किस तरीके से कौन मदद कर रहा है, इसके बारे में 2-3 खबरें आ रही हैं। पहली खबर ये आ रही है कि रशिया इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से, रशिया और चीन ज़बरदस्त तरीके से जो अपने सैटेलाइट है, इनका जो खयाम आपको बता दें, ईरान का एक जासूसी सैटेलाइट है जो आसमान में अपना विचरण करता है, वहीं से वो लोकेशन अपनी निकालते हैं। उसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है, उसका जो पूरा सिस्टम है, वो पूरी तरीके से रशियन बताया जाता है। और ऐसा दावा किया जाता है कि जो टेक्निकल लोग हैं रशियंस के, उनमें से कुछ बहुत ही अच्छे और माहिर लोग जो हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, और वो ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर बंकर वस्टर बमों का कोई असर नहीं होने वाला। और इसीलिए जो ईरान है वो इतने सटीक और सही वक्त पर हमले कर रहा है, जिसकी काट अभी तक ट्रंप के पास नहीं है। और इसीलिए ट्रंप ने बोला है कि अब हमारा मकसद ये नहीं था कि हम वहाँ का खामनी का शासन पतन कर दें, 47 साल से या 43 साल से जो चला आ रहा है उसको हम ख़त्म कर दें। हमारा मकसद था कि उनके परमाणु ठिकानों को तबाह कर देना, वो हमने कर दिया। अब ट्रंप इस बात से पलट गए हैं कि हमें उनका यूरेनियम नहीं चाहिए, जो करीब 454 kg बताया जाता है, कहीं 460 kg बताया जाता है। अब उनको क्या है, वो किसी भी तरीके से ईरान युद्ध से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि ईरान एक बार ये मान जाए डील में कि वो हार चुका है और वो उनकी शर्तों के हिसाब से इस युद्ध को विराम करना चाहता है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री जो अरागची हैं, अब्बास अरागची, उन्होंने दो टूक कहा है कि कोई भी ऐसी डील हम नहीं करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन, उन्होंने भी बोल दिया कि हम कोई आपसे डील करने नहीं जा रहे हैं, हम जंग को अपने हिसाब से अंत तक पहुंचाएंगे और हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं हम उसका पूरा बदला लेंगे। आपको पता ही है कि ईरान इस युद्ध को और बढ़ाने इसलिए भी जा रहा है क्योंकि जो तेहरान और करज को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा और बहुत ही ऊंचा पुल था, ईरान का सबसे ऊंचा, उसको B1 बाघेरियन बोलते हैं, उसको भी अमेरिका ने एक धमाके में बीच में से उड़ा दिया है। उसका इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है। और उसको उड़ाने के पीछे की वजह क्या बताया कि तेहरान से जो मिसाइल के कलपुर्जे और उसका जो मसाला या जो उसका बारूद है वो यहाँ से पश्चिमी ईरान की तरफ भेजा जाता था, इसीलिए हमने इसको उड़ाया है। इसीलिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने एक अपनी हिट लिस्ट जारी की है जिसमें खाड़ी के 8 पुलों को उड़ाएगा, जिसमें से आपको बता दें 3 तो जॉर्डन के हैं, 2 पुल जो हैं वो UAE के हैं, और इसके अलावा सऊदी अरब के भी हैं और उसके अंदर कुवैत के भी हैं। कुल मिला के 8 पुलों का उसने एक पूरी लिस्ट दे दी है और कहा है कि इनको हम उड़ा देंगे। आपने हमारे 1 पुल को उड़ाया, हम आपके 8 पुल मार देंगे। और इसी की नतीजा है कि जो खाड़ी है ना, उसमें खलबली मची हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान को रोक क्यों नहीं पा रहा है। आप ये मान के चलिए कि जो सुपर पावर का तमगा था ना अमेरिका के चेहरा पे, और बोला जाता था कि इसका जो एयर डिफेंस है, इनकी जो मारक क्षमता है, उसकी काट किसी के पास नहीं है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आप प्रहार झेलने की क्षमता रखते हैं और उसको लंबे वक्त तक झेलते झेलते पलटवार भी करते रहते हैं तो आपकी जीतने की कुछ उम्मीदें बनेंगी। हाँ, ये बात निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ईरान जीतने वाली कंडीशन में नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो हार के भी जीत रहा है। हार के इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसने ट्रंप को उन्हीं के दांव में फंसा दिया है। जो ट्रंप एक लंबे युद्ध को कह रहे थे ना, मैं लंबा युद्ध नहीं करूंगा, कुछ घंटों का युद्ध या कुछ हफ्तों का युद्ध करके निकल जाऊंगा, वो ट्रंप इस समय कांप गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बवाल से कैसे बाहर निकलूं, और यही वजह है कि उन्होंने अपना सारा ठीकरा इन जनरलों के ऊपर फोड़ दिया। इसमें ये जो हमारे जनरल हैं साहब हैं, इनको तो चैंपियंस कॉर्प का जनरल बनाया था। चैंपियंस कॉर्प यानी कि एक ऐसी फौज का जो मास्टर होती है खुफिया अर्बन वॉर के लिए, खुफिया वॉर करने के लिए, गुरिल्ला वॉर करने के लिए, इनको हेड बनाया गया। लेकिन आज स्थिति देखिए कि उनको इनके पद से हटाया गया। क्या इनका मोराल रहा होगा। इस समय दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकन सेना के अंदर कई फाड़ बन गए हैं, कुछ जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ चले गए हैं और कुछ जो हैं वो ट्रंप के समर्थन में हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल आ रहा है, जो इनको बलि का बकरा बनाया गया है, जनरल रेडी जॉर्ज, इनके बारे में बोला गया कि आपने युद्ध की सही तैयारी नहीं की। उनके बारे में बोला ये हैं इनको स्पेशल कॉर्प का मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, इनको स्पेशल कॉर्प का जनरल बनाया गया था और इनसे बोला गया था कि जितने भी अच्छे स्पेशल ऑपरेशन होंगे वो आप ईरान में करेंगे। इनके बारे में दावा किया गया इन्होंने सही से तैयारी नहीं की। उनके बारे में जनरल डेविड हार्डेन के बारे में बताया गया कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था या जो रसद पहुंचानी थी वो आपने टाइम से नहीं पहुंचाई, इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया। कुल मिलाकर ट्रंप ने ये दावा किया कि भाई इन जनरलों की वजह से जो अमेरिका सेना है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए मैं उनको पद से हटा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय क्या है, जो ट्रंप के पीछे जो सबसे मजबूत लोग पड़े हैं उसमें वहाँ के रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ का एक ऐसा प्रभाव है ट्रंप के ऊपर, वो बार बार उनको बोल रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसा जनरल नहीं चाहिए जो क्रूर हमले करने से पीछे हटे। ये जो जनरल थे ये बहुत ही तसल्ली से और अलग अलग तरीके से कर रहे थे। ये जो आज पुल उड़ाया गया है B1 बाघेरियन जिसको बोलते हैं ईरान का, उसके पीछे ट्रंप ने तर्क दिया आर्मी जो इनके चीफ थे उनको कि अगर आपने इस पुल को पहले ही दिन हमले में उड़ा दिया होता तो ईरान इतनी लंबी जंग नहीं कर पाता। इनका साफ कहना है कि इसी पुल की वजह से वो मिसाइलें इधर से उधर गईं, उधर से इधर आईं और आज हमें
इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई कि जो मरीन्स को बहुत टाइम से भेजना चाहिए था, उसमें भी आपने लेट कर दिया और इसके चक्कर में जो ईरान था उसने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो अमेरिका है उसको बात एक समझ में आ गई है कि ईरान युद्ध से ऐसे करके निकल के जाओ कि जैसे हम जीत करके निकल रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कर दिया, वो ईरान ने ऐसा मामला कर दिया है कि अब जो ट्रंप का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह यह है कि जो नेतन्याहू हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने अब युद्ध छोड़ दिया तो आप ये मान के चलिए पूरी दुनिया में ये पक्का मोहर लग जाएगी कि हम युद्ध से डर के भाग गए या हम युद्ध हार गए, जबकि हमने मारा ईरान को ज़्यादा है। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है, जो परसेप्शन बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो ये बन के आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो थे वो ईरान के सामने घुटने टेकने लगे, वो लंबा युद्ध नहीं कर पाए, जो नुकसान था वो झेल नहीं पाए। ईरान ने पूरा नुकसान को झेल लिया और आज स्थिति यह है कि 12 साल का जो बच्चा है ईरान में वो सेना में भर्ती होने लगा, ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अब जो F-35 को लेकर खबरें हैं वो ये है कि F-35 को हर हालत में मारा गया है। हो सकता है कि अमेरिका इसको डिनाई करे, लेकिन इस डिनाई करने में बहुत ज़्यादा देर लगाई। कभी भी अमेरिका को 12 घंटे का वक्त नहीं लगता है। कुल मिलाकर जो उनके जासूसी ड्रोन है MQ-9 वो उसकी तलाश कर रहे हैं। खुद ईरान के हेलीकॉप्टर तलाश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पायलट को हम ढूंढ के लाएंगे। जबकि ऐसा क्यों कर रहा है ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उसके पास पायलट होगा वो बताएगा ही नहीं, वो बताएगा नहीं, वो डील में यूज़ करेगा उस पायलट का। इसीलिए वो भी दिखा रहा है कि मैं भी उसको खोज रहा हूँ, मुझे उसका मलबा तो मिल गया लेकिन पायलट नहीं मिल रहा, मैं देखता हूँ कहाँ है। लेकिन लोगों का दावा है कि जिस तरीके का धमाका F-35 में हुआ है उसमें पायलट के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है। अब ये सब चीज़ सच्चाई क्या होगी ये आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं लूँगा आपसे इजाज़त और बहुत जल्द आपको बताऊँगा कि ईरान युद्ध जो है वो ट्रंप के लिए कैसे नासूर बनता जा रहा है और अब ट्रंप के पास आखिरी चारा क्या बचा है। जो भी हो आप इस पर टिप्पणियाँ जरूर करिए। इस नए युद्ध में जो F-35 गिरा है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणियाँ हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।